हाँ तो बच्चों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब बेटा ऊष्माशोषी शब्द में जो शोषी है बेटा, एक तरह से शोषण की तरह आप लगा सकते हो कि ये ऊष्मा अपने अंदर लेगा। तो बेटा अगर कोई अभिक्रिया अपने अंदर ऊष्मा को ग्रहण कर लेती है, अपने अंदर समा लेती है, तो बेटा ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, फिर एग्जांपल देखेंगे। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी अभिक्रियाओं को बेटा हम लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मतलब क्या हुआ कि हमें ये अभिक्रिया करवाने के लिए उस पदार्थ को, उन अभिकारकों को हमें ऊर्जा, अब वो ऊर्जा विद्युत के रूप में हो सकती है, ऊष्मा के रूप में हो सकती है या फिर प्रकाश के रूप में हो सकती है, हमें उन्हें ऊर्जा देनी पड़ेगी ताकि क्या हो सके बेटा, अभिकारक टूट सकें और जो हमारे उत्पाद हैं, जो नए उत्पाद बनेंगे अभिक्रिया के बाद, वो बन सकें। अब बेटा इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे ना, हमने जितने भी वियोजन अभिक्रिया में पढ़े थे, वियोजन अभिक्रिया में जो हमने बेटा पढ़े थे, इसकी अलग अलग टाइप्स पढ़ी थी। सबसे पहली कौन सी थी? जिससे बेटा ऊष्मीय वियोजन होता है ना, ऊष्मीय वियोजन। सेकंड पढ़ी थी बेटा विद्युत वियोजन, है ना। तीसरी पढ़ी थी बेटा हमने प्रकाशीय वियोजन। हमने इनके बारे में पढ़ चुके हम लोग, इन तीनों टाइप्स के बारे में। अलग अलग वियोजन है, अलग अलग क्यों है? क्योंकि बेटा कई बार अभिकारक में अभिक्रिया करवाने के लिए हमें उसमें ऊष्मा देनी पड़ती है, कई बार विद्युत देनी पड़ती है और कई बार प्रकाश की रोशनी से हो जाता है बेटा। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें बेटा, सबसे पहले वाले का, ऊष्मीय का, बेटा जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट था, CaCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जब बेटा आप इसमें ऊष्मा दोगे, जब ऊष्मा दोगे तो ये किस में टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। सेकंड देखते हैं बेटा विद्युत वाला। विद्युत वाला हमने क्या पढ़ा था? जब पानी के अंदर से विद्युत को गुजारा जाता है तो बेटा किस में टूटता है? हाइड्रोजन गैस में और O2 गैस में। ये बेटा इसमें हमें विद्युत के रूप में ऊर्जा देनी पड़ती है। अब बेटा तीसरा है हमारा प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन है बेटा, क्या पढ़ा था हमने? AgCl वाला पढ़ा था एक। तो इसको अगर हम प्रकाश की रोशनी में रख दें तो बेटा किस में टूट जाएगा? Ag+Cl2 में। ठीक है, अब देखो हमें हर अभिक्रिया में ऊर्जा देनी पड़ रही है, चाहे बेशक वो ऊष्मा के रूप में हो, विद्युत के रूप में हो या प्रकाश के रूप में हो। और बेटा जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया थी ना, उसमें और इसमें फ़र्क क्या है बेटा? उसमें अभिक्रिया खुद होने लग रही थी, लेकिन यहाँ पे हमें अभिक्रिया करवाने के लिए उसे ऊर्जा देनी पड़ रही है। और बेटा दूसरा जो डिफरेंस है, जो दूसरा अंतर है, वो ये है कि उसमें बेटा उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा निकलती थी। ठीक है, जो हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं थी उसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी निकलती थी, लेकिन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या है बेटा? हमें उसमें ऊर्जा देनी पड़ रही है। हमें ऊर्जा क्यों देनी पड़ रही है? ताकि वो जो अभिक्रिया है वो हो सके। ठीक है, और बेटा इसी के साथ जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार थे वो यहीं पर ख़त्म होते। हमने सातों की सातों अच्छे से पूरी डिटेल में डिस्कस कर ली है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में सिर्फ इतना ही था, आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। और बेटा मुझे उम्मीद है आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन और डाउट शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके, और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और बेटा मैं कोशिश करूँगा आपके हर कमेंट और डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ। एंड इन द एंड, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।